नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। आज हम बात करेंगे 8वें दिन के इस अध्याय में दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत सारे राजा हैं और उनके बारे में हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे निकाल कर लाए हैं आप सभी के लिए, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका पीडीएफ जो हम खुद से बनाते हैं आप सभी के लिए आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद वहां सर्च कीजिएगा हमारे इस चैनल एजुकेशन की 86 को, और वहां पे आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के जितने भी पीडीएफ होते हैं वो आपको यहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक और चैनल की जहां पे सक्सेस की 98 के नाम से जानते हैं आप लोग सभी, ठीक है। तो इस चैनल को भी वहां पे ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम पे, क्योंकि वहां पे भी आपको करंट अफेयर, जीके और मैथ्स और रीजनिंग की पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इनका वेबसाइट है successki98.in का, वो भी वहां पे आपको जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। तो वेबसाइट से भी जाके आप लोग डाउनलोड कर लिया करें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय का। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। अगला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। तो ये क्वेश्चन देने से पहले आपको इसका एक और आंसर देना होगा पहले कि राष्ट्रकूटों को, जो राष्ट्रकूट थे उनके संस्थापक जो थे, राष्ट्रकूट साम्राज्य के स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में नहीं दूंगा, आंसर बता देता हूं यहां पे, वो है दंती दुर्ग। ये जो थे ये इसके संस्थापक थे राष्ट्रकूट के साम्राज्य के। अब राष्ट्रकूट का साम्राज्य जो है किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया, तो आंसर है यहाँ पे तैलप द्वितीय, ठीक है। ये सभी द्वितीय लगा हुआ है इनके आगे, सेकंड जो है, ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है। तो ये याद रखिएगा, तैलप द्वितीय जो थे वो इस साम्राज्य को उखाड़ फेंका था, यानी कि इसको खत्म कर दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। इन्होंने बंगाल पे आक्रमण किया था। देखो अब बंगाल से रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पे और चोल से संबंधित है, तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे चोल से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि किस चोल शासक ने पुहार शहर की स्थापना की थी। पुहार शहर नोट कर लीजिएगा, पुहार शहर की स्थापना की थी किस चोल शासक ने। इसका आंसर भी दूंगा, इसका आंसर लीजिए कि चोल शासक जो राजेंद्र चोल थे द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का जो शासक था उनका नाम था महिपाल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आंसर है डी। और जो पुहार शहर का निर्माण करवाया था जिस शासक ने, उनका नाम था कराइल। क्या नाम था? कराईकल। ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसएससी सीजीएल में और ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य से फिर आगे, यहाँ पे मैंने अभी इसका आंसर बताया अभी दोस्तों आपको, तो आंसर ए है यहाँ पे दंती दुर्ग। इसके संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। आंसर कीजिएगा फटाफट, रुद्रांबा। और एक क्वेश्चन में इससे जुड़ा हुआ और पूछूंगा, ठीक है, पहले इसका आंसर करते हैं। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, तो आंसर नोट कर लीजिएगा काकतीय, ठीक है। काकतीय जो थी राजवंश था काकतीय, उसकी प्रसिद्ध महिला शासक के रूप में थी रुद्रांबा, नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में आपसे यहां पूछूंगा कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। हर्षवर्धन जो राजा थे वो बता देना चाहते हैं कि वो चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर इनको परास्त किया था, और इस युद्ध के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलती है। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो पुलिकेशिन द्वितीय के परमेश्वर की उपाधि का ग्रहण करता है। तो थोड़ा सा अटपटा है, आप लोग अगर दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने जाओगे तो बहुत कंफ्यूज होगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन और घुमा फिरा हुआ, मतलब एक राजा कोई फेमस नहीं था पर वहां पे उनके नाम इतने हैं कि वहां से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दक्षिण भारत का इतिहास एक चैप्टर का आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो या फिर आप किसी एसएससी तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे की दे रहे हो, ठीक है। तो बस याद रखिएगा जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, गोपुरम, ठीक है, गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार कहते हैं उसको, कि प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है। तो ऑप्शन है कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, या गंगैकोंडचूलपुरम का मंदिर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है
इन विच टेम्पल द फर्स्ट फ्रॉम द गोपुरम यानी कि मेन गेट टू बी द कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए कांची का कैलाश नाथ मंदिर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा आप तमिल से, क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेटेड है, उसी तरफ का ये क्वेश्चन है कि तमिल भाषा में शिल्पदिकारम और मणिमेखनई नामक ग्रंथ किसके संबंधित है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से। ठीक है, याद रखिएगा तमिल जो श्रेणी है उसका प्रथम महाकाव्य है शिल्पदिकारम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल में, इसलिए बता रहा हूं। और बता दें कि जो मणिमेखलई है उसका रचनाकार सतनार नाम के एक कवि थे और ये महाधवी द्वारा बौद्ध धर्म के ग्रहण किए जाने का उल्लेख इसमें मिलता है। किसके द्वारा? तो माधवी के द्वारा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ पे कि पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। ठीक है, जो पल्लव वहां के राजा हुआ करते थे, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। तो पल्लवों की राजधानी है दोस्तों कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। और कांचीपुरम को हजारों मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आप कभी जाइएगा कांचीपुरम तमिलनाडु घूमने तो जरूर उस जगह पे जाइएगा। चलिए इसका आंसर कीजिएगा कि कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना किसने की है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अमोघ वर्ष ने। ठीक है, अमोघ वर्ष नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन कि चोल राजाओं ने किस वर्ष चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, यानी कि उनको प्रोटेक्शन दिया था चोल शासकों ने। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म को। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। आंसर है दोस्तों सी शैव धर्म को। ठीक है, अब ये देखो चोल धर्म से अगर यहाँ पे क्वेश्चन है तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ पे कि 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने। ऑप्शन है प्रतिहारे ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने या चालुक्यों ने। तो नोट कर लीजिएगा डी चालुक्यों ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका असिस्टेंट ऑडिटर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया। देखिए इसे कनेक्टेड ही प्रश्न पूछे थे अभी और आपसे ये प्रश्न पूछ लिया गया यहाँ पे। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए पुलकेशिन द्वितीय के जरिए। ठीक है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले जो युद्ध का आरंभ था वो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। विच चोला रूलर कंस्ट्रक्टेड द फेमस नटराजन मंदिर ऑफ चिदम्बरम। तो ऑप्शन है परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर आपको पता है तो यहां कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर अपने कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आंसर है दोस्तों इट्स ए परांतक प्रथम। ठीक है, परांतक प्रथम जो हैं वो कौन थे। तो चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था, उनका नाम था परांतक प्रथम। अगला क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप लोग ये सब नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग कभी पीसीएस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीसीएस जो लड़के तैयारी करते हैं उनको बता देता है, उनके लिए बताना चाहते हैं कि दक्षिण भारत का इतिहास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके आरआरबी में भी पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है 2010 के पेपर में। तो आंसर करना आपका इंपॉर्टेंट है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो इसका निर्माण कराया गया था, आंसर है ए चालुक्य के द्वारा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है कि संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहां था। संगम युग बताइए, संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहां था। तो आंसर है दोस्तों ए, यहां पे माफ कीजिएगा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है अरिकामेडु। ठीक है, अरिकामेडु जो संगम युग था उसका रोमन व्यापार जो हुआ था
दोस्तों अरिका मेड़ू, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे प्रश्न आपको बाहर से मिल रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से और लिखते जाइएगा। अगला प्रश्न, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ थी, माफ कीजिएगा, द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी या देवगिरी? चलिए इसका आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? और इससे एक रिलेटेड प्रश्न मैं पूछूंगा कि संगम साहित्य का संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के जो संरक्षक थे, यानी कि जो इनके प्रोटेक्टर थे, वो कौन थे? इसका आंसर भी बताऊंगा, पहले इसका आंसर जान लीजिए। यादव सम्राटों की राजधानी जो थी वो थी दोस्तों देवगिरी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में भी और पीसीएस एमपी पीसीएस में भी पूछा गया एग्जाम ये क्वेश्चन ये, ठीक है। और देखिए संगम साहित्य संरक्षक कौन थे इनके? तो वो थे दोस्तों पांडव, माफ कीजिए पांडे थे, पांडे नाम था इनका। ओके, अगला प्रश्न है कि यहाँ पे एहोल प्रशिक्षित, ठीक है, एहोल प्रशिक्षित का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये चालुक्य शासक का एक दरबारी कवि था, कौन? एहोल प्रशिक्षक के रचयिता जो थे, ठीक है, तो उनका नाम बताना है यहाँ पे। तो पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। एलोहल प्रशिक्षित का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय का। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो सातवाहन, राष्ट्रकूट, चोल या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, राष्ट्रकूट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न और ये एग्जाम में पूछा गया है आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अलग से यहां से पूछना चाहूंगा आप सभी से कि कौन सी लिपि है जो अशोक, सम्राट अशोक, कल मैंने सम्राट अशोक के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे मौर्य साम्राज्य में, तो कौन सी लिपि है जो अशोक के शिलालेख में प्रयोग किए गए थे? तो आंसर है दोस्तों उसका ब्राह्मी, नोट कर लीजिएगा, ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक जो लिपिक में अपना शिलालेख लिखे थे वो ब्राह्मी लैंग्वेज में थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो विजय स्तंभ के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है, रामेश्वर मंदिर है जो भगवान राम का मंदिर है, ठीक है, और भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, रामेश्वरम है वो जगह का नाम है रामेश्वरम। और यहाँ पे बताइए कि कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय या इंद्र तृतीय? तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे सी, कृष्ण तृतीय। जी हाँ, किस राष्ट्रकूट के शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ की एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि संगम युग के दौरान, ये तो क्वेश्चन मैंने पूछ दिया शायद आपसे, कि संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? तो ये था अरीमा केडू में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध में विशेष दिखने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय, शिखामणि, वेडेकार या महादंडनायक या धर्म भट्ट? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। युद्ध में विशेष दिखने वाले योद्धा को कहा जाता था दोस्तों क्षत्रिय शिखामणि, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, शिखामणि कहते थे उनको। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा ऐसा शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता यानी कि वहां पे एस्टेब्लिशमेंट इसका किया था? तो ऑप्शन है राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या फिर कुलोत्तुंग प्रथम? तो आंसर है इट्स ए, राजा प्रथम। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इन्होंने ही सबसे पहले अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता प्रस्तुत की थी, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ पे हैं। तो एक प्रश्न और आता है आपका कि दक्षिण भारत का इतिहास में कि कौन सा शासक है जो हर्षवर्धन के समकालीन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समकालीन थे कौन किसके? तो राजा हर्षवर्धन के, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कृष्णदेवराय, पुलकेशिन द्वितीय, मयूर वर्मा या फिर चिका देवराय वडेयर?
तो ऑप्शन का आंसर है यहाँ पे इट्स अ पुलकेशिन द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत का कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि चालुक्य विक्रम संवत के प्रचलन किसने किया था? तो तैलप द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय या सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये प्रथम है। तो आंसर है दोस्तों इट्स चालुक्य विक्रम संवत के जो प्रचलन के किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों विक्रमादित्य जी ने किया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आंसर नंबर सी है यहाँ पे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजा वंश ने हुआ था? तो पल्लव, चोल, राजपूत या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है दोस्तों पल्लव। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, पल्लव जो है, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन और भी पूछा था आप लोगों से कि पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। तो आंसर है दोस्तों कांची। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पल्लवों की राजधानी का नाम है कांची। और ये जो है क्वेश्चन कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? तो आंसर है पल्लव। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि महाबलीपुरम एक जो मुख्य नगर है वह कला के किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो देखो, दक्षिण भारत के इतिहास में जहां जाओगे आप तो वहां कला को बहुत ही ज्यादा तवज्जो दिया गया था उस समय भी और आज भी। वहां पे कला को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। तो महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है साउथ का, और वहां पे कला की किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो आंसर है दोस्तों पल्लवों के राजाओं की रुचि को, वहां पे कला को रुचि को दर्शाता है। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 है और ये आज का आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर है दोस्तों इसका राष्ट्रकूट। ठीक है, पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रकूट के शासकों ने। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आज जितने भी क्वेश्चन थे वो आप हमारे साथ यहाँ पे शेयर किए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सारे प्रश्न के आंसर मिल सके। और पर डे आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी के जो सिनारियो दिए जाते हैं वो सभी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।